Hello dear friends, today we will start our first chapter differentiation and our first topic is composite function. Derivative of composite function. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंपोजिट फंक्शन किसे कहेंगे। 11th स्टैंडर्ड में हमने सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ा। अब 12th स्टैंडर्ड में कंपोजिट फंक्शन, फॉर एग्जांपल y इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ cos x, log ऑफ साइन ऑफ cos x ये फंक्शन है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, देयर आर 3 फंक्शंस। पहला फंक्शन तो log है, दूसरा फंक्शन साइन है, तीसरा फंक्शन cos है। जब किसी फंक्शन में या जब किसी क्वेश्चन में एक या एक से ज़्यादा फंक्शन अगर होते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन। इसके लिए और दूसरा नाम है फंक्शन ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स। यानी एक तो लॉग फंक्शन है, दूसरा साइन है, तीसरा कॉस है। इसको चेन रूल भी कहा जाता है, चेन रूल या फिर कंपोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर हमको एक से ज़्यादा जब फंक्शन होते हैं तो 1 बाय 1, 2 फंक्शन है तो दोनों का 1 बाय 1 डेरिवेटिव लेना, 3 है तो तीनों का डेरिवेटिव 1 बाय 1 लेना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। जैसे अब ये फंक्शन है y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ कॉस एक्स, तो पहले हम फ्रॉम लेफ्ट स्टार्ट करना, पहले लेफ्ट हैंड साइड से हम डेरिवेटिव लेंगे। पहले लॉग का डेरिवेटिव आएगा, फिर साइन का डेरिवेटिव आएगा, फिर कॉस का डेरिवेटिव आएगा। y इक्वल टू लॉग ऑफ tan x बाई 2, इसका हमको डेरिवेटिव लेना है। तो सबसे पहले y इक्वल टू लॉग ऑफ tan x बाई 2, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसके नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद जैसे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो ये आवर फंक्शन y बिकम्स dy बाई dx। जब कभी हमको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो, उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जब हम लेते हैं तो उसको dy बाई dx से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर y बिकम्स dy बाई dx इफ यू टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ देयर आर 2 फंक्शंस, 2 फंक्शन है यहाँ पर, एक log है दूसरा tan है। सो लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमको log का डेरिवेटिव लेना होगा, log x हो गए, ये होल ब्रैकेट जो है x है, log x का डेरिवेटिव जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, log x का डेरिवेटिव होता है, ये देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x। तो सबसे पहले हमको ये फॉर्म में लिखना होगा 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन tan x बाई 2 हो जाता है इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई 2, फंक्शन ऑफ फंक्शन। 2 फंक्शन है, पहला जो डेरिवेटिव है log का है, tan x बाई 2 का हम नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं 1 अपॉन tan x बाई 2 इंटू, अब फिर फार्मूले आपके सामने मैंने कुछ फार्मूले लिखा है, tan x बाई 2, tan x का डेरिवेटिव x बाई 2 इज x, tan x का डेरिवेटिव देख सकते हैं, tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x, तो tan x बाई 2 का डेरिवेटिव आता है यहाँ पर sec स्क्वायर x बाई 2। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक और फंक्शन है यहाँ पर x बाई 2, एक तो log हुआ, दूसरा हमने tan का डेरिवेटिव ले लिया, tan का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर। अब ये जो तीसरा फंक्शन बचा है x बाई 2। अब tan को हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan को हम लिखेंगे, देखिए tan को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। और सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 2, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2। नाउ ये कॉस एक्स बाई 2 में से डिनोमिनेटर में और ये कॉस एक्स बाई 2 न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में सिर्फ 1 इंटू 1 बचा है, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखो। 2 पहले लिखता हूँ, कोफिशिएंट है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये फार्मूला 11th स्टैंडर्ड में हमने फार्मूला सीखा है। फार्मूला ये है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा है। एक्स बाई 2 यानी थीटा। अब इसका फार्मूला क्या है, साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन
2 इंटू एक्स बाय 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है यहाँ पर एक्स बाय 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन इंटू एक्स। 1 बाय साइन एक्स की क्या हो जाता है कोसेक एक्स, ये 9th स्टैंडर्ड में सीखा हमने। साइन किसका रेसिप्रोकल है कोसेक का, तो ये यहाँ होता है हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर अंडर रूट 10 रूट एक्स y इक्वल टू अंडर रूट 10 रूट एक्स। वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस y विद रिस्पेक्ट टू x, सो y इक्वल टू अंडर रूट 10 रूट एक्स। देयर आर 3 फंक्शन, पहला फंक्शन है रूट, दूसरा फंक्शन है tan, तीसरा फंक्शन है रूट। तो फिर इसको हम देखते हैं, पहले हमको ये रूट का डेरिवेटिव देना होगा रूट एक्स का, आप देख सकते हैं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन ये हो जाता है हमारा 1 अपॉन 2 रूट 10 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 10 रूट एक्स फंक्शन ऑफ फंक्शन, या आउटर रूट का डेरिवेटिव मैंने लिया 1/2 रूट एक्स। अभी 2 फंक्शन और बाकी है यहाँ पर, उसके बाद आएगा tan का, फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट रूट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन 2 रूट 10 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट 10 रूट एक्स। अब tan x है, tan x का डेरिवेटिव यहाँ पर है, देखिए tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर, अब x के बदले क्या है यहाँ पर रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x, tan का ही आ गया। अब ये रूट का डेरिवेटिव हम लेना है हमको, और 1 अपॉन 2 रूट 10 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट, यहाँ पर आप देखिए रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। देयरफॉर आवर फाइनल आंसर विल बी, कंप्लीट हो चुका हमारा आंसर यहाँ पर। ये जो सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 सेक स्क्वायर रूट एक्स ये आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 पहले हम 4 ले लेते हैं, उसके बाद में ये रूट एक्स, और ये जो बाकी बच गया है 10 रूट एक्स। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन डिफरेंशिएट विद द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसमें थर्ड क्वेश्चन ये है, इसको सबसे पहले हमको y सपोज करना होगा, लेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर। दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, इसको किस तरह से लिखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, एक फार्मूला हमने पढ़ा है, एक फार्मूला हमने सीखा, e टू द पावर log x इक्वल टू x होता है। अगर e बेस है और उसके पावर में log के साथ कोई फंक्शन है तो उसका आंसर वही फंक्शन एज इट इज। हम अब जैसे यहाँ पर x फंक्शन है तो x आ गया, यहाँ पर x के बदले में क्या है, यहाँ पर ये log x होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, तो e रेज़ टू log दिस होल ब्रैकेट इज x, देयरफॉर आवर फंक्शन becomes like this, only y equal to log x whole square minus log x square. Now differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, तो y का डेरिवेटिव आता है dy by dx, और उसके बाद x स्क्वायर हो गया, log x होल स्क्वायर मींस इट इज x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2 x यानी log x into derivative of log x, function of function, it is function of function। पहले हमने होल फंक्शन का x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिया, उसके बाद में सिर्फ बेस log x का डेरिवेटिव log लेना है हमको नेक्स्ट स्टेप। सिमिलरली log x का डेरिवेटिव आप देख रहे हैं यहाँ पर 1/x होगा, तो इसी log x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ
एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ 2 इंटू लॉग एक्स, 2 इंटू लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1/x, ये देखिए फार्मूला, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, तो 1x फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड अदर x फ्रॉम न्यूमरेटर, these two terms cancel, dy by dx equal to 2 into log x into 1, 2 into log x upon this x minus 2 ones are 2 whole divided by this x. So this is our differentiation of given function. So of log x to the base e square, this is our next problem. First of all we will suppose, सबसे पहले हमको इसको y एज्यूम करना होगा, log ऑफ log x, ये देखिए log ऑफ log x टू द बेस e स्क्वायर, एक फार्मूला लॉज ऑफ लॉगरिथम में एक और फार्मूला हम सीख चुके हैं, चेंज ऑफ बेस फार्मूला। चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या है मैं दिखाता हूँ, y इक्वल टू, देखो चेंज ऑफ बेस फार्मूला यूज करके हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये क्यों आया और किस तरह से आया वो देखिए यहाँ पर, ये फार्मूला उसका सिंस log a टू द बेस b इक्वल टू log a अपॉन log b, ये हमारा नेक्स्ट फार्मूला चेंज ऑफ बेस फार्मूला, इसको करेंगे log a, इसको पढ़ेंगे कैसा, log a टू द बेस b, अगर ऐसा है तो ये log a ये न्यूमरेटर में आएगा और ये log b ये डिनोमिनेटर में आएगा। सिमिलर मैंने इसको भी इसी तरह से लिखा था कि log a, ये मीन्स ये log x अपॉन log b यानी log e स्क्वायर। ना इसको और लिख सकते हैं y इक्वल टू log ऑफ log x, इसको हम लिख सकते हैं 2 log e, ये देखिए इसका फार्मूला लिख रहा हूँ log x टू द पावर y, इसको लिखिए y log x, ये देखिए log x टू द पावर y, जब कभी ऐसा होता है x टू द पावर y के बदले यहाँ पर क्या है e टू द पावर 2, तो 2 log e ऐसे लिखना है, जैसे यहाँ y log x है तो log e की वैल्यू 1 है, y इक्वल टू log ऑफ log x अपॉन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, सिंस log e इक्वल टू 1, y इक्वल टू log ऑफ log x अपॉन 2, यहाँ पर लिख सकते हैं हम log e की वैल्यू क्या है 1 है, log e की वैल्यू 1। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में आ गया, dy by dx इक्वल, देखिए यहाँ से 1 और ये 2, 1/2 एज इट इज, क्योंकि कोएफिशिएंट हो जाएगा। अब देयर आर टू फंक्शंस, आउटर लॉग इनर लॉग, तो पहले हम आउटर लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये होगा 1/x यानी log x, 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये 1/x यानी ये log x को x अज्यूम करना है इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस log 1/2 इंटू 1/log x इंटू 1/x, दिस log का डेरिवेटिव 1/x, so this is our final answer. We have to arrange this and write 1 1 1 2 x पहले देखो अल्जेब्रिक फंक्शन है 2x इंटू ये लॉगरिथमिक फंक्शन है log x,